कुमार भाटी, ये वो जो 7 सीटें हार गए 9 में से, माहौल बना रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, 9 में से अगर हम 2 भी जीते हैं बीजेपी के इतनी बेईमानी के बाद और इतने अनफेयर चुनाव के बाद, तो वो भी एक उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे तो रोहन गुप्ता, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, रोहन गुप्ता को आज सवाल पूछने पे बड़ी दिक्कत हो रही है और इतना नाराज़ हो गए, इतना गुस्सा हो गए। पता नहीं आपने गौर किया है नहीं किया तो होगा, ये आपकी महानता है कि आपने टोका नहीं। मेरे तो भाई के जैसे इन शब्दों में कह रहे हैं कि ओ गर्मा, कोई बात नहीं, ओ गर्मा, बहुत प्रश्न पूछती हो। बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल एक पत्रकार से, एक एंकर से इस भाषा में धमका रहे हैं। इनसे सवाल मत पूछो। अभी 4-5 महीने पहले तक तो रोहन जी बहुत सवाल पूछते थे आप। रोहन जी कृपया मुझे बोलने दें, कृपया मुझे बोलने दें, कृपया मुझे बोलने दें रोहन जी। व्यक्तिगत बात मत करिए रोहन जी बोलने दें। व्यक्तिगत यहाँ कुछ नहीं होता। हम अपने अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हम जो शब्द बोल रहे हैं वो पार्टी की नीति है, पार्टी की आलोचना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आज सवाल पूछने पे आपत्ति है। कल तक जब कांग्रेस में थे तो बहुत सवाल पूछते थे, तब सवाल पूछने को लोकतंत्र की पहली शर्त बताते थे। इतना आदमी को बदल भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो महाराष्ट्र का सवाल उठाया है, केवल उस पर आप फोकस ना करें कि 70 लाख वोट बढ़ गए। 30 लाख कम से कम काटे भी गए होंगे विपक्ष के। 1 करोड़ वोट का हेरफेर हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक पैटर्न हो गया है। उत्तर प्रदेश में 22 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम मतदाताओं के वोट काटे गए हैं आखिरी सूची में। इसी व्यवस्था में वो एक मिल्कीपुर के उपचुनाव में सीओ, एसओ, बूथ रिटर्निंग ऑफिसर सब मंत्रियों के रिश्तेदारों को लगा देंगे और 37 सीटें इसी व्यवस्था में जीत जाएगी समाजवादी पार्टी। गर्मा जी, मुझे 1 मिनट आप जरूर दें, क्योंकि मैं वो बातें कहना चाह रहा हूं जो छूट गई हैं। रोहन गुप्ता ने तो आपके सवाल का जवाब दिया नहीं। रोहन गुप्ता तो ये बताते रहे कि वोट बनाने का प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस तो रोहन जी कागज पे है, जमीन पे क्या करती है बीजेपी उस पे सवाल है। कागज में तो बहुत बढ़िया नियम होते हैं सारे। कागज में तो थाने में एफआईआर लिखे जाने के बहुत बढ़िया नियम है। जाते ही तुरंत एफआईआर लिखी जाएगी, लेकिन लिखी जाती है क्या? सवाल यह है कि हमने 22 में सवाल उठाया था कि वोट काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा सबूत दीजिए। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए जिन लोगों के आखिरी सूची में नाम थे, लेकिन जो बूथ पर सूची आई उसमें नाम नहीं थे। लेकिन बस एक 10 सेकंड में राजकुमार भाटी भाई, दर्शक मुझसे, मैं अकाउंटेबल हूं ना मेरे दर्शकों के लिए, दर्शक मुझसे कहेगा कि ये सवाल नहीं पूछा मैंने कि 37 लोकसभा की सीटें इसी व्यवस्था में जीत गया। यस, होने दिया गया ये उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी नाक का सवाल था। 2024 के लोकसभा चुनाव पर एक न्यूज पोर्टल ने रिसर्च की है और बाकायदा उन्होंने आंकड़े देते कि एक एक बूथ पर जाके ये बताया है कि 22 के चुनाव में जहां बीजेपी हारी थी, उन बूथों पर वोट काटे गए भारी संख्या में, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 33 सीट जीत गई, वरना हम कम से कम 70 सीट जीतते।